अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट उनसा शाह। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। नया साल स्टार्ट होने वाला है 2025 और जब कुछ नया शुरू होने वाला होता है तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा नया साल कैसा रहेगा। तो न्यू ईयर 2025 की क्या एनर्जीज हैं। आज की वीडियो में एस्ट्रोलॉजी भी होगी, न्यूमरोलॉजी भी होगी और टैरो कार्ड रीडिंग भी होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ भी वीडियोस शेयर कर सकते हैं। 2025 की क्या एनर्जीज हैं, अगर हम न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेट करें 2 + 2 + 5 = 9। 9 नंबर जो है रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट मार्स यानी कि मरीख प्लैनेट को, मंगल को। और मार्स प्लैनेट होता है एग्रेसिव प्लैनेट, एक्टिविटी का प्लैनेट होता है, एनर्जेटिक प्लैनेट होता है। लेकिन ये प्लैनेट स्पिरिचुअल नंबर भी होता है। ये नंबर जो होता है 9 नंबर स्पिरिचुअल नंबर भी होता है। एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये साल 2025 सैटर्न का साल भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 2020 ये प्लैनेट जो होता है, सैटर्न प्लैनेट वाहिद प्लैनेट है, स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होता है, सबसे आहिस्ता चलता है, ट्रांसिट करता है। और ये 2023 में 2023 में ये पाइसिस में मौजूद था और अब 23 में ये एरीज में ट्रांजिट करेगा। और जो है वीनस प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट भी बहुत लकीएस्ट प्लैनेट इसको कहा जाता है और ये इसी साल दोनों प्लैनेट एक साथ कंजक्ट करेंगे। तो वो उसकी डिटेल में आपको वीकली हॉरोस्कोप में बताती रहूंगी। लेकिन ये जो साल है बड़ा एक्शन ओरिएंटेड साल इसलिए भी है क्योंकि जो प्लान्स हम काफी टाइम से बना रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरह होगा, इस तरह होगा, चाहे आपकी रिलेशन हो, चाहे आपका करियर हो या स्टडी हो, किसी भी हवाले से, तो ये साल एक्शन लेने का साल है। सिर्फ प्लान्स बनाने का नहीं बल्कि उनको इम्प्लीमेंट करने का साल भी है और अब कुछ ना कुछ करके दिखाने का साल भी है। अब हम टैरो कार्ड से जानेंगे कि टॉरस के लिए ये साल कैसा रहेगा। और ये जो वीडियो है, जो जिनका जो है सन साइन टॉरस है, मून साइन टॉरस है या फिर राइजिंग साइन टॉरस है, ये हॉरोस्कोप वो देख सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा टॉरस की पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। और टॉरियंस जो होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, स्टबर्न भी होते हैं, लेकिन केयरिंग भी बहुत होते हैं। जो माइंड में उनके बात एक दफा आ जाए तो वो करके रहते हैं, बहुत फोकस होके काम करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं और बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा इनका प्लैनेट वीनस होता है तो ये लग्जरी कंफर्ट को पसंद करते हैं। एनीवेज हम टैरो कार्ड से देखेंगे और आज की जो वीडियो, आज की जो रीडिंग का जो एक वो होगा कि फर्स्ट हाफ हम चेक करेंगे 2025 का आपका कैसा रहेगा और उसके बाद हम आपका जो सेकंड हाफ है वो भी चेक करेंगे। तो पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं, लव लाइफ की, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, ये सब के लिए है। तो फर्स्ट हाफ टॉरस के लिए यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड। तो 9 ऑफ सोर्ड रेस्टलेस का कार्ड होता है और टॉरस के लिए फर्स्ट हाफ लव रिलेशनशिप के हवाले से कोई इतना अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि कम अच्छा रहेगा। कुछ लोग ब्लॉक सिचुएशन में भी आ सकते हैं, कुछ लोग को जो है कभी कभी ब्रेकअप भी बहुत कुछ लर्निंग देता है, यानी कि बहुत कुछ सिखा के जाता है आपको। एक डिस्टेंस जब आप दोनों के दरमियान आ जाता है तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमें रियलाइजेशन भी होती है और सोचने का मौका भी मिलता है कि आया क्या हमें इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना चाहिए, आया मेरे जो पार्टनर हैं वो मेरे साथ सिंसियर हैं या नहीं है, या आप इस इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं या नहीं गुजार सकते। तो मकसद ये है कि जब भी कुछ होता है तो वो बेहतरी के लिए होता है। तो फर्स्ट हाफ जो है वो टॉरियंस का थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, ब्लॉक सिचुएशन वाला भी हो सकता है, ब्रेकअप वाला भी हो सकता है और मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इश्यूज भी आपके आ सकते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इश्यूज हों, चाहे जो है वो
आप दोनों की कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर टॉरस वालों के लिए होगा जिसमें आपको सोचने समझने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा कि आया ये रिलेशनशिप जो है आपके लिए बेहतर है भी या नहीं है, ये इंसान आपके लिए बेहतर है या नहीं है। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतरी के लिए होंगी, लेकिन उसमें डिस्कम्फर्ट होगा, स्ट्रेस होगा, आप परेशान रहेंगे, आप थोड़ा-सा बेचैन रहेंगे, रात को आपको नींद नहीं आएगी, ओवरथिंकिंग भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ अगर हम देखें तो कोई इतना अच्छा मुझे टॉरस का नज़र नहीं आ रहा, और अगर हम सेकंड हाफ की तरफ चलें तो नाइट ऑफ कप्स, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है, आप किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, आपको किसी के साथ मोहब्बत हो सकती है, आपकी शादी का हम सेकंड हाफ अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजी से, टैरो कार्ड से और न्यूमरोलॉजी से भी जो मैंने कैलकुलेट किया था, तो सेकंड हाफ ओवरऑल सबकी शादी के लिए, मैरिज के लिए बेस्ट टाइम है। तो इसी तरीके से नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, शादी की तैयारियां हो रही हैं, आप किसी कमिटमेंट में जा रहे हैं, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, आपको कोई प्रपोज कर सकता है, आप किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, आपको किसी के मोहब्बत हो सकती है, फैमिली टाइम, आपकी औलाद की खुशी आपको मिल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें, आपके फैमिली इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, आपकी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, आपका ट्रैवल, फैमिली ट्रैवल हो सकता है। अगर आप फैमिली के साथ किसी और कंट्री या किसी और सिटी में मूव करना चाहते हैं तो ये ट्रैवल का कार्ड भी है, मूव का कार्ड भी है, तो आप मूव भी कर सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें सेकेंड हाफ को फर्स्ट हाफ से, तो सेकेंड हाफ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, खुशियाँ लेकर आएगा, हैप्पीनेस का होगा। जो भी आप रेस्टलेस थे फर्स्ट हाफ में, वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी सेकेंड हाफ में। तो सेकेंड हाफ आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर अब हम फर्स्ट हाफ देखेंगे आपके करियर के लिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर अगेन थोड़ा डेस्टिनी का कार्ड भी है, और ये कार्ड कह रहा है कि छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके काम में। तो थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, डिलेज होंगे। हो सकता है आपने सोचा हो कि ये काम इस वक्त हो जाना चाहिए लेकिन वो नहीं हो पा रहा। लेकिन ये चीजें आप वहम मत कीजिएगा कि किसी ने जादू कर दिया, किसी ने टोना कर दिया, कुछ असरात हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, किसी की प्लानिंग है। ऐसा नहीं है। डेस्टिनी की तरफ से बाज़ औक़ात रुकावटें आ जाती हैं, और वो रुकावटें हमारे बेहतरी के लिए भी होती हैं, कुछ हमें लर्न कर कर भी लर्निंग के लिए भी होती हैं। तो डेस्टिनी की तरफ से थोड़ी बहुत कामों में आपकी डिलेज और रुकावटें आएंगी, चाहे आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, आपकी प्रमोशन में थोड़ा डिले हो गया, आपके बिजनेस में कुछ डिलेज हो गए, रुकावटें आ गई, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो रुकावटें लॉन्ग टर्म या हमेशा हमेशा रहेंगी, ऐसा नहीं है। वो वक्ती रुकावटें होंगी। जो भी रुकावटें होंगी, जो भी हर्डल्स होंगी, वो टेम्परेरी एनर्जी में होंगी, और उसके बाद आप अपना गोल अचीव करेंगे, आप अपनी सक्सेस की तरफ जाएंगे। लेकिन छोटी सी हर्डल के बाद, छोटी सी डिले के बाद आप अपनी मंजिल तक इंशाल्लाह जरूर पहुंच जाएंगे। चाहे आप प्रमोशन करना चाह रहे हो, आप स्टूडेंट हैं, हायर स्टडी की तरफ जा रहे हैं तो भी, या कोई किसी और कंट्री में मूव करना चाहते हैं, इमिग्रेशन है, वीज़ाज हैं, कुछ भी जो भी आपका जो इस साल में आपके प्लान्स हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएंगे। अच्छा, सेकंड हाफ की अगर हम बात करें तो हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, और ये कार्ड आपको थोड़ा सा गाइड भी कर रहा है कि आप अगर जो फीमेल्स हों चाहे मेल हों, ये सबके लिए है। जो लोग किसी पे डिपेंड कर रहे हैं उनको इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। हो सकता है सेकंड हाफ में आप अनसर्टेनिटी आपके काम में, आपकी जॉब में आ सकती है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, फैसला लेने में आपको अपने आप को वीक फील कर सकते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी वीक हो सकती है, आपकी मामलात में, बिजनेस में, जॉब में अनसर्टेनिटी आ सकती है। लेकिन और जब आप जो है कंफ्यूज हो जाएं किसी भी फैसले तक पहुंचने में, तो आपको अपने
लोगों से मशवरा कर रहे हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, लेकिन आपको करना वही है जो आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड करता है। ये कार्ड बेसिकली फॉलो योर इंट्यूशन का कार्ड होता है कि आपको अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना है कि आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है। तो आपको सुनना है अपनी इंट्यूशन को कि लिसन टू योर इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन, कि आपका अपना इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है, इस मामले को किस तरीके से हैंडल करना है, इस बिजनेस डील को किस तरीके से डील करना है। अगर कोई पार्टनरशिप में कोई मसले हैं या आपके कारोबार में कोई मसले हैं, तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ना कि किसी के और के मशवरे को फॉलो करें, बजाय कि आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें कि आपको किस तरीके से इन मामलात को डील करना है, किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। तो आप अपने इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। अगर हम फाइनेंसेस देखें टॉरस वालों के, तो फर्स्ट हाफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो हो सकते हैं। आपके पैसे जहाँ से आने हैं, जहाँ से आपकी इनकम जनरेट होती है, वहाँ से स्लो स्लो होगी। जहाँ से आपको प्रॉफिट मिलता है या कोई प्रॉपर्टी आपकी स्टक हुई हुई है, ब्लॉक हुई हुई है, सेल नहीं हो रही, आप कुछ बाय नहीं कर पा रहे, तो वो मामलात आपके जो है स्लो चलेंगे, जल्दी जल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेकंड हाफ या आपकी कोई फाइनेंशियल डील है, वो भी आपकी स्लो हो सकती है, डिलेज आ सकते हैं। आप अपनी एफर्ट 100% करेंगे, लेकिन जितना भी आप हार्ड वर्क करेंगे, जितनी आप कोशिश करेंगे, लेकिन मामलात जो हैं आपके स्लो हो सकते हैं। लेकिन सेकंड हाफ अगर हम देखें तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि फाइनेंशियली आपको हैप्पीनेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आप कामयाब होंगे, आपका सोशल जो ग्रुप है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, लोगों के साथ मुलाकातें, मीटिंग्स, इंटरेक्शन आपका लोगों के साथ बढ़ता हुआ लग रहा है। आपके ट्रैवल्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि सेकेंड हाफ में आपके ज़्यादा ट्रैवल हो सकते हैं। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं जिसका फॉरेन ट्रेडिंग से हो सकता है, फॉरेन बिजनेस हो सकता है, बैरून मुल्क जाकर, किसी और कंट्री में जाकर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई काम शुरू कर सकते हैं। तो या कोई फॉरेन करेंसी आपको आपके पास आ सकती है, फॉरेन करेंसी में आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, या आप लॉटरी लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, बिटकॉइन करते हैं, जो भी आपकी फॉरेन ट्रेडिंग है उसमें आपको कामयाबी ज़्यादा मिलेगी सेकेंड हाफ में। हेल्थ की तरफ देखें तो आपने बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में आपने अपने हार्ट इश्यूज आपको हो सकते हैं, या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड आपको कुछ मसले हो सकते हैं, जैसे कोई स्किन डिजीज हो गई, तो आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपके हार्ट का जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारी चीज़ें आपने बहुत टेक केयर करना है। या छोटी छोटी बातें आप बहुत सेंसिटिव अपने आप को फील कर सकते हैं, तो आपने सेकेंड हाफ में आपकी सेहत ज़्यादा बेहतर मुझे नज़र आ रही है, और आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, और ज़्यादा आप केयर करेंगे, अपनी अपनी सेहत का ख्याल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी सेहत को बैलेंस करते हुए मुझे फील हो रहे हैं। ये था हॉरोस्कोप, और अब थोड़ा सा गाइडेंस भी देख लेते हैं हमेशा की तरह कि इस साल की क्या गाइडेंस है। पहले लव गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। हो सकता है इस साल आपको आपका सोलमेट मिल जाए, और लेकिन हो सकता है कि जो आप आइडियल करते हैं, आइडियलाइज करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होंगे मेरे सोलमेट, लेकिन वैसे ना हो। तो अपने आप को कीप एन ओपन माइंड, अपने जहन को थोड़ा ओपन रखें। हो सकता है हर इंसान तो जो भी मिलेगा वो परफेक्ट तो नहीं हो सकता। तो अब थोड़ा जनरल रीडिंग भी करेंगे आपके लिए। एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। इस साल आपने अपने आप को खुश रखना है, अपने जो पुराने दोस्त हैं, आपके जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, आपके बचपन के जो दोस्त हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। कोई ना कोई आप उनके साथ हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। तो अच्छा, एक नई डेक है, उसके साथ से भी मैं आपके लिए इस साल की गाइडेंस देख लेती हूँ क्या है। सी ओनली लव, लुक पास्ट द सेम एरर्स, मिस्टेक्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, सी ओनली लव विद इन द ईच पर्सन इंक्लूडिंग योरसेल्फ। अच्छा,
ओके, आपने हर चीज को मोहब्बत और प्यार से देखना है। आपके पास्ट में अगर आपको बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कुछ ऐसे तजुर्बात हुए हैं जो अच्छे नहीं थे, आपके ब्रेकअप्स हुए हैं या कुछ भी ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी आपने उनको प्यार से, मोहब्बत की नज़र से देखना है, नीयत से देखना है। आपकी जो इंटेंशन है, चाहे कितना भी लोगों ने आपको दिल दुखाया है, उनको माफ़ कर देना है, ठीक है? और जब भी हम नए साल में एंटर होते हैं तो लोगों को हमें माफ़ कर देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए और फॉरगेट कर देना चाहिए। तो जिस भी इंसान को हमें देखना है, प्यार से, मोहब्बत की निगाह से देखना है, आगे वो जैसे भी आपके साथ बिहेव करे। अच्छा, आपके जो लकी नंबर्स हैं इस साल के, वो है 6, 15 और 24। ये पूरे साल के आपके लकी नंबर्स होंगे। 33 भी है। और लकी कलर्स आपके होंगे ग्रीन और व्हाइट, पिंक। ये 3 कलर्स होंगे। इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका दे सकते हैं, कि ग्रीन कलर की चीज का दे सकते हैं, व्हाइट कलर की चीज का दे सकते हैं। और आपका जो लकी डे होगा इस साल का, वो होगा फ्राइडे, जुमे का दिन। फ्राइडे आपका लकी डे होगा। इस दिन अगर आप सदका खैरात करते हैं तो बेस्ट है आपके लिए। अदरवाइज किसी भी दिन सदका खैरात कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जुमे वाले दिन यानी कि फ्राइडे को आप सदका खैरात करें। और आपका इस साल का जो इसमें मुबारक है वो है या वलियो। या वलियो आपने मैक्सिमम टाइम, अनलिमिटेड उसमें पढ़ना है, जितना भी आप पढ़ सकते हैं। और कम से कम आपने 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप ये विर्द अदा कर सकते हैं, या वलियो। तो जनाब, ये था ईयरली हॉरोस्कोप। होपफुली आपको पसंद आया होगा। ईयरली हॉरोस्कोप फीडबैक आप जरूर दे दीजिएगा। उसके साथ जो लोग मुझसे पर्सनली अपना ईयरली हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं, इस साल का पूरा जायचा, इस साल नए साल का, आने वाले साल का टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।